Hello everyone. Today we will discuss about the substitution reaction in octahedral complex, and then we will know about the mechanism and the energy profile diagram in substitution reaction. First of all, we will discuss about the substitution reaction in octahedral complex. What is the substitution reaction? So the substitution reaction involves the replacement of one ligand in coordination pair by another without any change in coordination number and oxidation state of metal cation. यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिप्लेसमेंट होता है वन ligand in coordination pair by without any change in coordination number, यानी कि बिना किसी कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज किए किसी भी एक लिगेंड को सब्स्टिट्यूट करें कोई दूसरा लिगेंड तो उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग अ मेटल cation और एटम बाउंड टू 5 अदर लिगेंड, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर n रिप्रेजेंट करता है मेटल को और यहाँ पर 5 लिगेंड है x and plus y. यहाँ पर since the ligand we have a nucleophile for this reaction has to nucleophile substitution reaction और ligand substitution reaction, यानी कि ये Mn यहाँ का मेटल ligand, ये मेटल और इस ligand x दिस इज y ligand जो इस पे अटैक करेगा और x लिगेंड को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पर जो इनकमिंग लिगेंड y है वो सब्स्टिट्यूट L के इस x को सब्स्टिट्यूट करेगा और विदाउट चेंजिंग एनी कोऑर्डिनेशन नंबर द कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म Mn5y प्लस यहाँ पर हमारा x लिगेंड है वो सब्स्टिट्यूट होकर बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लिगेंड सब्स्टिट्यूट कर रहा है दूसरे लिगेंड को, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला टाइप है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म और दूसरा है एसोसिएटिव और थर्ड है इंटरचेंज मैकेनिज्म। तो क्या होता है ये इसके बारे में जानेंगे। पहला है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है कि इन द डिसोसिएटिव मैकेनिज्म देयर इज अ स्टेट इन व्हिच एन इंटरमीडिएट ऑफ रिड्यूस कोऑर्डिनेशन नंबर इज फॉर्म, यानी कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है पहले तो कम होगा एंड देन the mx bond is fully broken before the mx and y bond begins to form। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट है mx, यानी कि हमारा x जो लिगेंड है और यहाँ पर बनाता है x माइनस होके और m को रिप्लेस करेगा और साथ ही साथ m इस y को ऐड करके रिप्लेस करके m5my इंटरमीडिएट बनाता है। यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो स्क्वायर पैरामीटर या ट्राइगोनल बाइपैरामीटर से लेगा। यहाँ पर m है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर पैरामीटर और एक ट्राइगोनल बाइपैरामीटर, यानी कि 5 लिगेंड यहाँ पर अटैक करके ट्राइगोनल बाइपैरामीटर का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए L इज द इनर लिगेंड और X के बाई जो कि यहाँ पर है L जो इनकमिंग लिगेंड है और X लिगेंड। यहाँ पर X बाहर चला जाएगा, यहाँ पर X माइनस दिखाया है तो ये बाहर होगी M5My का फॉर्मेशन करेगा प्लस हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर द डिटरमाइन स्टेट इज slowest elementary reaction. The rate of overall substitution reaction depends only on the concentration of original complex, यानी कि
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा ही रिएक्शन है, जिसमें जो कंसंट्रेशन होगा, जो रेट ऑफ स्टेट होगा, वो हमारा इस रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। द रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, and 5 types that dissociate they determine state. Plus the reaction is also called dissociative SN one mechanism, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा मैकेनिज्म होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर होगा। और दूसरा है हमारा एसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है? An associative mechanism involves a state in which an intermediate is formed with a higher coordination. Higher coordination हमारा intermediate बनाएगा, then the original complex से higher coordination नंबर बनाएगा। The incoming ligand binds directly attack the original complex to form an intermediate with the coordination number is equal to 7. The rate determining state is स्लो। हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेट क्या होगा? स्लो होगा। यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 लिगेंड है यहाँ पर mx प्लस y अटैक करके हमारा इंटरमीडिएट बनाएगा। द एसोसिएटिव स्टेट इंटरमीडिएट इज फॉर्म विद हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले ही बता दें कि हायर कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ हमारा इंटरमीडिएट करेगा, यानी कि यहाँ पर x और y इंटरमीडिएट दोनों, एंड देन क्या होगा कि जो कि इनकमिंग लिगेंड होगा y यहाँ पर अटैच होगा और x को डिस्प्लेस कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो हमारा L5MY कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा? पेंटागोनल बाइपैरामीटर यहाँ पर दिखाया गया है। The intermediate might be extracted the octahedral structure in which the x and y may be shared the octahedral side or pentagonal bipyramidal structure। हमने बताया कि पेंटागोनल बाइपैरामीडल स्ट्रक्चर होगा। सेकेंड स्टेज में जहाँ डिसोसिएटेड ऑफ लिगेंड, यहाँ पर देख लीजिए सेकेंड स्टेज में डिसोसिएटेड ऑफ लिगेंड्स, यानी कि लिगेंड्स इसको डिसोसिएट करके L5MY का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर देख लीजिए रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ Mn और X, दोनों के दोनों रिएक्टेंट पे हमारा जो कंसंट्रेशन जो डिपेंड करेगा वो दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। L5 और MY और प्लस y, इस दोनों पे हमारा कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा। डिटरमाइनिंग स्टेट डिपेंड करेगा कि हमारा मैकेनिज्म दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होगा। और द रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर है, यानी कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसीलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एंड दिस एसोसिएटिव मैकेनिज्म आल्सो कॉल्ड SN2, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म होगा। ये देखते हैं हमारा थर्ड है इंटरचेंज मैकेनिज्म। तो इंटरचेंज मैकेनिज्म में क्या होता है? हमारा जो रिएक्शन होता है वो दोनों जो हमारा दोनों रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट देखिए, द लीविंग एंड एंट्रिंग लिगेंड एक्सचेंज इन सिंगल स्टेट फॉर्मिंग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो हमारा लिगेंड, जो इनकमिंग लिगेंड और जो लीविंग लिगेंड है वो साथ ही साथ बनाएगा, यानी कि दोनों साथ, दोनों ये दोनों लिगेंड साथ ही साथ हमारा इंटरमीडिएट बनाएगा, यानी कि एक तरफ से दोनों अटैक होगा, ये बनेगा भी और साथ ही साथ ब्रेक डाउन भी होगा। सिंगल स्टेट में दोनों बनेगा और ब्रेक होगा। पिछली बार हम जब एसोसिएटिव की बात करें तो एसोसिएटिव में क्या होता था कि एक तरफ ये लिगेंड इस पर अटैक करता था और एक उसके बाद ये लिगेंड को डिसोसिएट कर देता था, यानी कि इसको सब्स्टिट्यूट कर देता था। लेकिन इंटरचेंज रिएक्शन में क्या होगा कि दोनों एक तरफ से जो
लिविंग, ये जो लिविंग होगा ये लिविंग लिगेंड और जो इनकमिंग लिगेंड वो एक साथ अटैक होंगे, यानी कि एक साथ बनेंगे, एक साइड से बनेंगे और एक साइड से ब्रेक होंगे, साथ ही साथ दोनों, यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों एक साथ ही बनेंगे और ब्रेक डाउन भी होंगे, और उसके ब्रेक डाउन होने के साथ हमारा एक्स जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो इन दिस mechanism the electrons bond begin to break and start to move away from the metal, and then one by bond begin to form simultaneously, and by movement to the coordination sphere and no stable intermediate is formed. ओके, तो हमने जाना है इंटरचेंज मैकेनिज्म के बारे में, तो साथ ही साथ बनते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और ये अटैच भी होते हैं। उसके बाद हमने डिसोसिएटिव रिएक्शन के बारे में जाना, जो कि हमारा जो इनकमिंग लिगेंड है उसको डिस्प्लेस करेगा, इनकमिंग लिगेंड डिस्प्लेस करेगा इस एक्स को और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, उसमें स्क्वायर पैरामीटर या ट्राइगोनल पैरामीटर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। इसमें कंसंट्रेशन एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसीलिए हम इसे SN1 रिएक्शन कहते हैं। दूसरा है एसोसिएटिव रिएक्शन। एसोसिएटिव रिएक्शन में दोनों कंसंट्रेशन पे डिपेंड होंगे, और इंटरचेंज रिएक्शन होगा। इंटरचेंज मैकेनिज्म में दोनों एक साथ बनेंगे। उसके बाद हमारा है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखिए, डेल्टा जैसे जैसे बढ़ रहा है ये है सी, यानी ये डिसोसिएटिव रिएक्शन। डिसोसिएटिव रिएक्शन एक डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का है। इसमें देखिए पहले तो डेल जी इंक्रीज होंगे, डेल जी इंक्रीज और रिएक्शन कोऑर्डिनेशन के कंपेयर में बनाया गया है। डेल जी जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, एक बार इंक्रीज होगा, उसके बाद ये जब एक्स बनेगा तो डाउन होगा, फिर इंक्रीज इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनेगा, फिर ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बनेगा। NH5 वाई और एक्स को रिप्रेजेंट, एक्स को एलिमिनेट कर देगा, कि सब्स्टिट्यूट कर देगा। उसके बाद ये है हमारा एसोसिएटिव, ये है हमारा एसोसिएटिव रिएक्शन है। डेल्टा को जैसे जैसे बढ़ाए वैसे वैसे ही कंसंट्रेशन दोनों का बढ़ा, फिर उसके बाद एक पॉइंट पे आके हाई पीक पे जाके फिर नीचे आया, फिर बढ़ा, फिर नीचे आया। तो ये है हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इंटरचेंज में देखेंगे तो ये है इंटरचेंज ये इंटरचेंज के लिए इंटरचेंज रिएक्शन के लिए, जिसमें रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स डेल जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे दोनों ही साथ साथ में इंक्रीज हुए, और एक पीक पे, इस पीक पे पहुंच के फिर उससे MX कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि दोनों साथ में बनाएंगे। तो इसी के साथ आई होप ये लेक्चर्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आप लोगों को काफ़ी मदद मिली होगी। तो थैंक यू।